हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्वामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में है, और यहाँ पर कुछ फेयर गैप्स हमें इनकी सभी फिंगर्स के बीच में नज़र आ रहे हैं। कुछ इस तरह के गैप्स आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स के बीच में बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से ज़िद्दी नेचर के भी होते हैं, और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स के बीच में बनने वाला गैप इंडिकेट करता है। साथ ही साथ ऐसे नेटिव थोड़े खर्चीले स्वभाव के भी देखे जा सकते हैं। फिंगर्स की लेंथ की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ काफ़ी डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत ही अच्छी लंबाई में यह फिंगर हमें नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होने के साथ साथ काफ़ी अच्छे लीडर भी हो सकते हैं, जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल सीधी हो, और साथ ही साथ काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर बहुत ही अच्छी लेंथ में। अगर हम इसकी लंबाई को कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर की जो लेंथ है लगभग इनकी बृहस्पति फिंगर के इक्वल नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल बहुत ही अच्छा रहता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल सीधी हो और अच्छी लंबाई में नज़र आए। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में भी कामयाब होते हैं। अगर मैं इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो मरकरी फिंगर है लेंथ में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यह फिंगर इनके सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहाँ तक आपको पहुँचती हुई नज़र आएगी। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का रहता है। ऐसा व्यक्ति अगर जॉब में जाता है तो वहाँ पर तो अच्छा परफॉर्म करता ही है। अगर यह फिंगर लंबी हो तो नेटिव बिजनेस के ज़रिए भी काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम देखें इनके सभी फिंगर्स पे बनने वाली रेखाओं को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा क्लोजअप में इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का भी रहेगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाला होता है। इसी वजह से काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल डेवलप करने में भी कामयाब हो जाता है। बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट ज़्यादा लो सेट नहीं है। यहाँ से आपको हल्का सा मरकरी का एरिया लो सेट नज़र आएगा, लेकिन यह माउंट भी काफ़ी उठा हुआ है। आप देख सकते हैं मरकरी का जो माउंट है
यहाँ पर काफी उभरा हुआ है। यह माउंट अगर उठा हुआ हो तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी भी शार्प रहती है। बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे नेटिव का देखा जा सकता है जिनका मरकरी माउंट उठा हुआ हो। उसके साथ साथ मरकरी की फिंगर की लेंथ भी मैटर करती है। यह फिंगर बिल्कुल सीधी और अच्छी लंबाई में हो, और अगर हाथ में मरकरी लाइन भी हो, जो यहाँ पर इनके हाथ में काफी अच्छी नजर आ रही है। एक लंबी मरकरी रेखा इनके हाथ में हम देख पा रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, इस एरिया से एक रेखा आपको ऊपर की तरफ बढ़ती हुई यहां तक यह रेखा पहुंचती हुई, इस तरह की लंबी मरकरी लाइन हाथ में मौजूद हो तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफी स्ट्रांग हो जाता है। एक अच्छी मेमोरी रहती है। ऐसा व्यक्ति अपनी इन्हीं बिजनेस स्किल्स की वजह से जीवन में अगर बिजनेस में जाना चाहे तो उसके जरिए भी बहुत अच्छा धन कमा पाता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य माउंट का जो एरिया है आपको बिल्कुल फ्लैट नजर आएगा। सूर्य माउंट अगर फ्लैट हो रहा हो या दब रहा हो तो ऐसे नेटिव को यश नहीं मिल पाता। यह एरिया आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आपको उठा हुआ नजर नहीं आएगा। सूर्य रेखा की बात की जाए तो बहुत ज्यादा लंबाई में सूर्य रेखा भी यहां पर मौजूद नहीं है। कुछ इस तरह की रेखा जो यहां से शुरू होकर यहां तक पहुंच जाए उसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। ऐसी लंबी कोई रेखा यहां तक पहुंच रही हो तो यह व्यक्ति को नेम एंड फेम दिलवाती है। यहां पर आप देख सकते हैं छोटे से साइज की सूर्य रेखा, लेकिन वो भी एक स्ट्रेस लाइन से कटती हुई आपको नजर आएगी, जिस वजह से बहुत ज्यादा नेम एंड फेम नहीं मिल पाता, लेकिन सूर्य फिंगर की अच्छी लंबाई होने की वजह से अच्छी पहचान सोसाइटी में ऐसा व्यक्ति बना पाता है। अगर हम देखें कुछ आड़ी रेखाओं को, तो आपको ये कुछ रेखाएं इस तरह की यहां पे नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। गर्डल ऑफ वीनस रेखाएं नॉर्मली कुछ इस तरह से बनती हैं। अगर यह पूरी तरह से एक अर्धचंद्रमा जैसी एक कृति बना दें तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छा कलाकार बना सकती हैं, बहुत अच्छा आर्टिस्ट बना सकती हैं। लेकिन यहाँ पर यह कंप्लीट नहीं है। कुछ आधी अधूरी गर्डल ऑफ वीनस की रेखाएं आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह की, जिनकी वजह से नेटिव के भीतर एंटरटेनमेंट से जुड़ी चीजों में रुचि रह सकती है। लेकिन साथ ही साथ ऐसी रेखाएं नेटिव को मूडी स्वभाव का भी बनाती हैं। थोड़ी इमोशनल नेचर भी इनकी वजह से रहती है। अदरवाइज कोई भी इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं देखा जा रहा। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, तो आप यहां पर देखेंगे इनका जो शनि का एरिया है दबता हुआ नजर आ रहा है। इस एरिया से आप देखेंगे यह माउंट अंदर की तरफ दब रहा है, जिस वजह से नेटिव को जीवन में काफी संघर्ष भी करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी भाग्य रेखा भी बीच में से कई जगह से ओवरलैप होकर आगे बढ़ रही है। लेकिन एक लंबी भाग्य रेखा इनके हाथ में जरूर मौजूद है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा किस रेखा की हम बात कर रहे हैं। यहां से शुरू होने वाली रेखा कुछ इस तरह से इस एरिया में आकर इस तरह की शेप में आगे बढ़ती हुई, बीच में कुछ रेखाएं इस रेखा को क्रॉस करती हुई आपको नजर आएंगी। इस तरह की भाग्य रेखा हाथ में मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही लकी होता है, विदेश जा सकता है, क्योंकि चंद्र पर्वत से यह रेखा शुरू हो रही है। विदेश जाने की संभावनाएं रहती हैं, विदेश से धन कमाने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर यह रेखा बीच बीच में ओवरलैप हो रही हो या कट रही है तो उस वजह से उतार चढ़ाव भी जीवन में अधिक रहते हैं। और जब यह शनि माउंट दब रहा हो तब भी नेटिव को काफी सारे अप्स एंड डाउन्स और स्ट्रगल का सामना जीवन में करना पड़ता है। और अब यहां पर देखेंगे एक और रेखा इनकी जीवन रेखा से निकलकर शनि माउंट तक पहुंचती हुई, इस तरह की रेखा लगभग 36 के आसपास की एज में यह रेखा हमें शुरू होती नजर आ रही है, जिस वजह से 36 के आसपास की एज से ऐसा नेटिव काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब होता है, जब कोई ऐसी लंबी प्रोग्रेस लाइन सीधा जीवन रेखा से निकलकर शनि पर्वत तक पहुंच जाए। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को, तो यह एरिया आप देखेंगे काफी उठा हुआ है, बृहस्पति माउंट उठा हुआ है अंगूठे के ऊपर। इस एरिया में आपको एक यव का साइन बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह जिसे बुद्धाजाई का चिन्ह कहते हैं, यह हाथ में मौजूद हो, गुरु पर्वत उठा हुआ हो, तो नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, काफी अच्छा ज्ञान जीवन में अर्जित करते हैं, अपने ज्ञान के बल पर जीवन में काफी अच्छी पहचान, काफी अच्छा मान सम्मान सोसाइटी में पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह हाथ में बन रहा हो तो नेटिव की सिक्स सेंस भी बहुत अच्छी होती है, यानी कि छठी इंद्रिय ऐसे व्यक्ति की सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है। और अगर हम गुरु पर्वत पर बनने वाली कुछ प्रोग्रेस लाइंस की बात करें तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाएं देख पाएंगे जो इनके
इनकी जीवन रेखा से ही बढ़कर ऊपर की तरफ पहुंच रही हैं, जिन्हें हम तरक्की की रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाता है। कुछ आड़ी रेखाएं यहाँ पर, जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं, ऐसी रेखाएं बृहस्पति माउंट के ऊपर मौजूद हो तो नेटिव एक सिंपैथेटिक स्वभाव का होता है। दूसरों की मदद करने में भी ऐसे व्यक्ति की रुचि काफी अधिक रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। यहां पर आप देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है सीधा गुरु पर्वत तक। यहां से एक ब्रांच से एक वी सिंबल बनता हुआ, जिसे हम विष्णु चिन्ह कहते हैं, ऐसा चिन्ह हाथ में बने तो व्यक्ति को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाता है। लेकिन यह तरक्की तभी संभव हो पाती है जब ऐसा नेटिव ईमानदारी से काम करे और लाइफ में ईमानदारी से आगे बढ़ता रहे, तो बहुत अच्छी तरक्की होती है। यह रेखा सीधा गुरु पर्वत तक पहुंच जाए तो व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होता है, थोड़ी रिलीजियस नेचर रहती है। यहां पर एक आइलैंड का साइन बनता हुआ, यव का चिन्ह इस एरिया पे बनता हुआ, जिसे हम अच्छा नहीं मानते। इस तरह का चिन्ह अगर हार्ट लाइन के ऊपर बन रहा हो तो नेटिव को लेटर एज में चलकर हार्ट से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावनाएं, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स का सामना भी ऐसे व्यक्ति को लगभग 55 से 60 के राउंड एज में करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इनकी माइंड लाइन को तो आप यहां पर देखेंगे माइंड लाइन बिल्कुल सीधा चलते हुए लेकिन आगे बढ़कर यह नीचे का डिप लेती हुई, इस तरह की माइंड लाइन हाथ में हो तो नेटिव काफी नॉलेजेबल होता है, काफी अच्छी मेमोरी तो होती है, लेकिन साथ ही साथ ओवर इमेजिनेशन रहती है, कल्पनाशीलता ऐसे व्यक्ति की काफी अधिक हो जाती है, जिनकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से नीचे की तरफ झुक जाए और चंद्र पर्वत तक पहुंच जाए। इस तरह की माइंड लाइन होने की वजह से नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव भी फेस करना पड़ सकता है। इसी माइंड लाइन की मदद से यहाँ पर मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। आप देख सकते हैं यह जो रेखा है इसको हम मर्करी लाइन कहते हैं। यह जो रेखा है थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ यहाँ तक पहुंच रही है, जिसे हम फेट लाइन कहते हैं, और यह माइंड लाइन है। तीनों रेखाएं एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ कर रही है, जिस वजह से नेटिव काफी अच्छा धन संचय कर पाने में भी जीवन में कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा इस एरिया में लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई, जीवन रेखा के लास्ट में इस तरह का फिश का सिंबल बनता हुआ ऐसा चिन्ह केतु माउंट के ऊपर बन रहा हो तो नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ ऐसा चिन्ह होने से नेटिव इनहेरिटेड वेल्थ पाता है, अचानक से धन मिलने की संभावनाएं भी इस चिन्ह की वजह से रहती हैं। जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करने का मौका इसके ऐसे व्यक्ति के जीवन में आता है जिनके केतु पर्वत के ऊपर इस तरह का फिश का सिंबल बन रहा हो। अगर हम देखें इन रेखाओं को तो यह रेखाएं आपको चंद्र पर्वत से ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। ऐसी काफी अधिक रेखाएं हाथ में मौजूद हो तो जीवन में बहुत बार लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं, विदेश यात्राएं ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार करता है। उसके साथ साथ आपको कुछ आड़ी रेखाएं भी इनके चंद्र पर्वत के ऊपर नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव को बेचैनी यानी एंग्जाइटी का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। शुक्र पर्वत की बात की जाए तो शुक्र पर्वत का एरिया काफी उभरा हुआ है। वीनस माउंट अगर उठा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को फैमिली की तरफ से कुछ चिंताएं, कुछ वरीज रह सकती हैं। जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी और मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखाएं बढ़ा देती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब, फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या कोई ना कोई सवाल रह जाता है, तो अगर इनका कोई भी क्वेश्चन या चिन्ह पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें।